Hello students, I am Pankaj Tiwari from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, and I am your subject teacher of IT class 9th. Students, in this video, I am going to teach you about renaming, moving and copying worksheet. Students, first of all, we will learn how to rename a worksheet. सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने वर्कशीट को रीनेम करते हैं. स्टूडेंट्स, by default excel worksheet are given the rather boring names like sheet 1, sheet 2, sheet 3 and so on. By default there are 3 worksheet are inserted, and after that you can add as many as worksheet you need from adding worksheet button on the status bar. Students, to rename a worksheet, first of all we will double click on sheet tab. सबसे पहले हम लोग सीट टैब, जहाँ पे सीट 1, सीट 2, सीट 3 लिखा रहता है, वहाँ पे आप किसी एक सीट पे, चाहे सीट 1 हो, चाहे सीट 2 हो, चाहे सीट 3 हो, किसी एक पे आप क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करेंगे. जब डबल क्लिक करेंगे तो वो सीट नेम जो है, बाय डिफ़ॉल्ट सीट नेम जो है वो हाईलाइट हो जाती है, और हम लोग जैसे ही नया नेम टाइप करते हैं, पुराना नेम जो है नए नेम से रिप्लेस होना शुरू हो जाता है. और जब आप टाइपिंग बंद करते हैं नेम की और इंटर करते हैं तो वहाँ पे एक नया नेम जो है टाइप होकर के हमको दिखता है. स्टूडेंट्स, नाउ मूव आर कॉपी अ वर्कशीट. Students, how can we move or copy a worksheet? Let us see. First of all, you will select the sheet tab for the worksheet you want to move or copy. सबसे पहले हम लोग उस sheet tab को सेलेक्ट करते हैं जिसको आप मूव करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं. फिर आप राइट क्लिक करके सीट टैब पे आप मूव और कॉपी ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं. जो भी कॉन्टेक्चुअल मेनू ओपन होता है उससे जब हम लोग चूज़ करेंगे मूव और कॉपी, तो क्या होगा कि मूव और कॉपी डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. देख रहे हैं आप फिगर 6.7 में. तो उसके बाद आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आप किस सीट के बाद उस सीट को मूव करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं सीट लिस्ट में. जैसे यहाँ पे ट्यूसडे को हमने सेलेक्ट किया, टी यू ई एस को सिलेक्ट किया है, यानी टी यू एस के बाद हमारा जो सेलेक्टेड सीट है वो मूव होगी, और फिर आप ओके पे क्लिक कर देंगे तो वो सीट आपकी मूव हो जाएगी, उस ऑर्डर में, नए ऑर्डर में जा कर के अरेंज हो जाएगी. स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट is formulas with multiple operators. Students, formula can contain several values such as number like 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 25, etc. Cell references A1, A2, B5, C1 to D11, and operators such as plus for addition, asterisk for multiplication, minus for subtraction, etc. And some function like sum for adding a value, average to find the average of value. When we combine several operations and function into a single formula, Excel perform the operation in predetermined order. जब हम लोग एक साथ कई सारे ऑपरेशंस सिंगल सेल में या सिंगल फॉर्मूले में देते हैं तो एक्सेल क्या करता है, प्री डिटरमाइंड ऑर्डर में उस फंक्शन को सॉल्व करता है. व्हेन सो स्टूडेंट्स, सपोज we have given a formula in this cell A1 A2 equal 20 plus 5 divided by 20 minus 5. You will see the answer of first formula is 5, means
20 plus 5 is 25, then 10 minus 5 is 5, and then 25 is divided by 5, यानी यहाँ पे 25 और इसकी वैल्यू 5 और फिर उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आंसर आ गया 5। यानी जो भी कैलकुलेशन होता है वो किस ऑर्डर में होता है, ये ऑर्डर हमको समझना ज़रूरी है। लेट अस सी द ऑर्डर इन विच एक्सेल परफॉर्म ऑपरेशंस इन फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, you can see table 7.1, order in which Excel performs operation in formulas. Students, first of all, Excel perform कैलकुलेशन इन ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट में जो भी ऑपरेशंस होते हैं एक्सेल सबसे पहले उनको परफॉर्म करता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दे सकते हैं आप 20 + 5 / 10 - 5, यहाँ पे पहले वो 20 और 5 को ऐड करेगा, वुड ऐड 20 and 5 फर्स्ट, दैट इज 25, एंड देन 10 minus 5 means 5 subtracted from 10, that is 5, and then divide the addition of numerator and subtraction of denominator. But when we see without bracket, नीचे देख सकते हैं बिना ब्रैकेट के 20 + 5 / 10 - 5 वुड डिवाइड 5 by 10, तो यहाँ पे 10 जो होगा वो 5 से पहले डिवाइड होगा एंड रिजल्ट टू 20.5 एंड देन सब्ट्रैक्टेड 5 to equal 15.5। यानी इस कंडीशन में क्या होगा कि 5 को आप 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो पहले ये हिस्सा जो होगा वो डिवाइड होगा, क्योंकि हमने ब्रैकेट नहीं लगाया है यहाँ पे, तो 0.5 उसकी वैल्यू आएगी। अब वो 20 में ऐड होगी, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 0.5। अब इसको 20 में प्लस करेंगे तो 20.5 मिलेगा। अब इसमें से 5 माइनस करेंगे तब हमको आंसर मिलेगा 15.5। तो इस तरह से कैलकुलेशन होगा। लेकिन अगर वहीं पे ब्रैकेट लगा दें तो ऊपर वाले को, यानी जो बीच में बाई का या स्लैश का सिंबल है उसके ऊपर वाले को वो न्यूमरेटर कंसीडर करेगा और उसके पहले वाले को या नीचे वाले को वो डिनोमिनेटर कंसीडर करेगा। सेकंड इज द रेफरेंस ऑपरेटर। उसके बाद वो रेफरेंस ऑपरेटर को कैलकुलेट करता है, देन इट कैलकुलेट द परसेंटेज, देन इट एक्सपोनेंशिएशन का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, एंड देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड लास्ट प्लस एंड माइनस, और उसके बाद वो कंपैरिजन जो होता है उसको वो कैलकुलेट करता है। सो दिस इज द ऑर्डर इन विच एक्सेल परफॉर्म ऑपरेशंस इन फॉर्मूलाज। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक is inserting and editing a function. How can we inserting and editing a function? There are several hundred functions available in Excel. Excel में स्टूडेंट्स तकरीबन 100 से भी ज़्यादा, कई 100 से ज़्यादा फंक्शंस अवेलेबल हैं। There are simple such as, कुछ सिंपल फंक्शन होते हैं जैसे सम फंक्शन होता है, काउंट फंक्शन होता है, मिन फंक्शन होता है, तो कुछ वहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी होते हैं और कुछ उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस भी होते हैं। हम लोग कैसे इंसर्ट करते हैं फंक्शन को, आइए देखते हैं। सेलेक्ट द सेल फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर यू वांट टू इंटर द फॉर्मूला एंड क्लिक द इंसर्ट फंक्शन बटन ऑन द फॉर्मूला बार। तो सबसे पहले आप उस सेल को सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे हमको फॉर्मूला इंसर्ट करना है, एंड देन क्लिक ऑन द इंसर्ट फंक्शन, और वहीं पे बगल में इंसर्ट फंक्शन होता है जिसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो इस पे क्लिक करके हम लोग जब क्लिक करते हैं तो फंक्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स देख सकते हैं आप, फिगर 7.2 में ये अपीयर होता है, और यहाँ पे
हम लोग क्या करते हैं, जो भी फंक्शन होता है सेलेक्ट फंक्शन ग्रुप में, वहाँ से सेलेक्ट करते हैं और ऊपर एक कैटेगरी पहले सेलेक्ट करते हैं। पहले हम लोग कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करते हैं और जब उस कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड सारे फंक्शन यहाँ पे आपको शो होते हैं और यहाँ से हम लोग किसी पर्टिकुलर फंक्शन पे क्लिक करके इंटर करेंगे तो वो हमारे एक्सेल सेल में वो दिखाई देता है, डिस्प्ले होता है। यहाँ पे आप चाहें तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, नंबर वहाँ पे टाइप कर देंगे और दूसरा नंबर टाइप करेंगे एवरेज निकालने के लिए, तो और ओके करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा, यानी सम ऑफ दोज टू नंबर बाई 2। Students, next one is insert a function using the function library. Students, we have discussed in the previous video that function library is a place where ready-made function are kept in various categories. So if you want to insert a function using the function library, first of all select the cell where you want to enter the formula and click the formula tab on the ribbon. तो सबसे पहले आप उस सेल को सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे फंक्शन को इंसर्ट करना होता है एंड आफ्टर दैट वी विल click on the function library group of formula tab and we will go for ऑटो सम बटन। जैसे अगर हमको कोई भी कॉमन सा फंक्शन यूज़ करना है, जैसे एवरेज यूज़ करना है, तो हम ऑटो सम में जाएंगे, क्लिक ऑन अ फंक्शन कैटेगरी बटन इन फंक्शन लाइब्रेरी एंड सेलेक्ट द फंक्शन यू वांट टू यूज एंड इंटर द आर्गुमेंट इन टेक्स्ट बॉक्सेस एंड क्लिक ओके। तो इस तरह से एक फंक्शन आप इंटर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, let us see how many categories of function are there in function library. स्टूडेंट्स, फंक्शन लाइब्रेरी में टोटल कितनी तरह की कैटेगरीज होती हैं, आइए आपको वन बाय वन बताते हैं। स्टूडेंट्स, जो पहली कैटेगरीज होती है वो होती है मोस्ट रिसेंटली यूज्ड फंक्शन। स्टूडेंट्स, इसमें उन फंक्शंस की लिस्ट होती है जो आपने रिसेंटली यूज़ किया होता है, यानी अभी आपने हाल ही में उनको यूज़ किया होता है। सेकेंड वन इज़ ऑल। ऑल मीन्स लिस्ट ऑफ एवरी फंक्शन अवेलेबल इन एक्सेल, यानी इस कैटेगरी में आपको सारे फंक्शन की लिस्ट मिलती है जितने भी एक्सेल में बनाए जाते हैं या होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल फंक्शन में हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड कैलकुलेशन करते हैं या उस तरह के फंक्शन इसमें पाए जाते हैं, जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, पेमेंट करना, लोन देना, ये सारी चीज़ें, ईएमआई फाइंड करना, ये हम लोग फाइनेंशियल फंक्शन से फाइंड करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डेट एंड टाइम। तीसरा है डेट एंड टाइम, और डेट और टाइम फंक्शन में कैटेगरी में हमको डेट और टाइम से रिलेटेड फंक्शन मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका मैथ एंड ट्रिक। इसमें आपको मैथ और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं आप, त्रिकोणमिति हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी फंक्शन होते हैं वो हमको मैथ और ट्रिक में मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल मीन्स लिस्ट ऑफ फंक्शन ऑफ statics type, means calculate average, standard deviation, means, mode, etc. These types of function are found in statistical function. Lookup and reference. Friends, these function that look up are reference values. Next one is database. Database, these function that look up are calculate the value of in a list are database. ये database में वो function होते हैं जिससे हम लोग डेटाबेस की वैल्यू को या लिस्ट को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट। टेक्स्ट फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड विथ टेक्स्ट आर लेबल इज स्टोर इन दिस कैटेगरी। लॉजिकल लिस्ट इफ देन कंडीशनल टाइप फंक्शन आर स्टोर इन लॉजिकल ग्रुप ऑफ फंक्शंस। नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, लिस्ट फंक्शन that return information about value and the worksheet itself. After that there is engineering, means we use the function used by engineer itself, and cube
list function that extract data from OLAP cubes. Students, our next topic is understanding formulas error. Students, sometimes Excel comes across a formula that it cannot calculate. It cannot read this type of formula. When this happen, it display an error message or error values. Error value occur because of incorrectly written formulas referencing cell or data that does not exist or breaking the fundamental law of mathematics. यानी ये जो मैसेज होते हैं ये उस कंडीशन में डिस्प्ले होते हैं जब हम लोग कोई इनकरेक्ट फॉर्मूला देते हैं, इनकरेक्ट सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस देते हैं, या फिर ऐसे रूल फॉर्मूले में देते हैं जो मैथमेटिक्स के लॉ में कहीं फिट होते ही नहीं हैं. एक्सेल इंक्लूड एन एरर चेकिंग फीचर टू हेल्प यू डील विथ एरर. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक सबसे कॉमन एरर ले लें, जैसे अगर हम लोग किसी नंबर को 10 से जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करें तो उस कंडीशन में हम लोग खुद भी नहीं जानते हैं कि 10 में, जैसे सपोज दैट हम 0 से 10 को डिवाइड करते हैं तो हम खुद भी नहीं जानते हैं कि 10 में कितनी बार आएगा, हाउ मेनी टाइम्स 0 कम इनटू 10 और हाउ मेनी टाइम्स 0 डिवाइड 10, हम ये भी नहीं जानते. तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो एरर मैसेज होगा वो नॉट डिफाइन होगा कि इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं कितने टाइप के एरर मैसेज होते हैं और किस कंडीशन में ये एरर मैसेज डिस्प्ले होते हैं. स्टूडेंट्स, फर्स्ट एरर वैल्यू इज हैज़. देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे जो फर्स्ट एरर वैल्यू होती है वो हैज़ होती है. ये हैज़ इसमें हैज़ एरर वैल्यू डिस्प्ले व्हेन द न्यूमेरिक वैल्यू इज़ टू वाइड टू डिस्प्ले विद इन द सेल. यानी जो न्यूमेरिक वैल्यू हो इतनी बड़ी हो कि वो सेल के अंदर डिस्प्ले ना हो पाए, तो उस कंडीशन में ये वैल्यू दिखाई देती है हमको. यू कैन रिसाइज द कॉलम बाय ड्रैगिंग द बाउंड्री लाइन बिटवीन द कॉलम हेडिंग. और जब हम लोग कॉलम को बड़ा करते हैं, उसको ड्रैग करके रिसाइज करते हैं, तब ये एरर जो होता है वो गायब हो जाता है. नेक्स्ट वन इज हैज़ वैल्यू एरर. You can see you entered a mathematical formula that reference a text entry instead of numerical entry. यानी ये वैल्यू हमको तब मिलती है, ये एरर वैल्यू तब मिलती है जब हम लोग कोई टेक्स्ट इंटर कर देते हैं. अगर नंबर इंटर करना है उसके प्लेस पे, तब हमको ये हैज़ वैल्यू एरर फाइंड होता है. नेक्स्ट वन इज हैज़ डिवीज़न बाय 0 एंड एक्सक्लेमेशन मार्क. ये जो एरर वैल्यू होती है, देख सकते हैं डिवीज़न बाय 0 मीन्स किसी नंबर को जब आप डिवाइड करते हैं 0 से, यू ट्राई टू डिवाइड अ नंबर बाय 0, दिस एरर ऑफन अकर्स व्हेन यू क्रिएट अ फॉर्मूला दैट रिफर टू अ ब्लैंक सेल एज अ डिवाइजर. यानी जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, तो अभी आपको बता रहे थे कि हम खुद भी नहीं जानते कि किसी नंबर में 0 कितनी टाइम आएगा, तो ये एरर उस कंडीशन में डिस्प्ले होता है. नेक्स्ट वन इज हैज़ नेम क्वेश्चन मार्क. यानी ये जो हैज़ नेम क्वेश्चन मार्क होता है, ये उस कंडीशन में एरर डिस्प्ले होता है व्हेन यू इंटर्ड टेक्स्ट इन अ फॉर्मूला दैट एक्सेल डज नॉट रिकॉग्नाइज. यानी ये फॉर्मूला यानी हैज़ नेम क्वेश्चन मार्क, ये उस कंडीशन में डिस्प्ले होता है जब एक्सेल किसी फॉर्मूले को में जो टेक्स्ट हम इंटर कर रहे हैं उसको नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता है, तब हैज़ नेम क्वेश्चन मार्क ये एरर मैसेज डिस्प्ले होता है. यू मे हैव मिसस्पेल्ड द नेम आर फंक्शन आर टाइप अ डिलीटेड नेम. उस कंडीशन में अगर हम लोग
गलत नेम फंक्शन का टाइप करते हैं या कोई दूसरा डिलीटेड नेम टाइप करते हैं तब ये मैसेज हमको दिखाई देता है। यू ऑल्सो में हैव इंटर टेक्स्ट इन अ फॉर्मूला विदाउट इंक्लूजिंग द टेक्स्ट। You may have misspelled the name or function or type a deleted name. Next one is has n by a. Students, this error occurs when a value is not available to a function or a formula. ये एरर मैसेज हैज़ नॉट एन ए नॉ एन बाई ए उस कंडीशन में अकर होता है, पाया जाता है व्हेन अ वैल्यू इज़ नॉट अवेलेबल टू अ फंक्शन आर फार्मूला, यानी फंक्शन या फार्मूले में वो वैल्यू अवेलेबल ना हो तब ये फार्मूला हमको दिखाई देता है, जिसका पूरा नाम होता है नॉट अवेलेबल। इफ सर्टेन सेल ऑन योर वर्कशीट कंटेन डेटा दैट इज़ नॉट एट अवेलेबल इंटर हैज़ एन ए इन दोज सेल। Formulas that refer to those cells will then remain as n instead of attempting to calculate a value. Next error values are has ref exclamation mark. Students, the has ref exclamation mark error value occurs when a cell reference is not valid. यानी जब आप सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस करेक्ट नहीं देते हैं तब ये वैल्यू हमको दिखाई देती है। यू प्रोबेबली डिलीटेड अ सेल रेंज दैट इज रेफरेंस इन अ फार्मूला, और आप उस अगर आपने सेल रेंज को डिलीट कर दिया है फार्मूले में तब भी ये मैसेज हमको डिस्प्ले होता है। Next one is has num exclamation mark. Has num exclamation mark error value occurs when you use the invalid argument in a worksheet function, then has num exclamation mark error found in your cell. And last one is has null exclamation mark. This error found when you specified an intersection of two ranges in a formula that do not intersect. So students, that's it from my today's video. In my next video, we will discuss more about functions and formula in Microsoft Excel. Until then, have a great day.